तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मीडिया क्वेरी कवर किए थे, जिसमें हमने बताया था कि मीडिया क्वेरी का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए हम अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे मेन रोल निभाता है हमारा यही मीडिया क्वेरी। अगर मीडिया क्वेरी हम नहीं यूज करते हैं तो कोई सीएसएस का फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। बट हमें अगर बना बनाया स्टाइलिंग नहीं यूज करना, खुद से स्टाइलिंग देना, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोगों ने कि छोटे स्क्रीन पे जैसे हमारा स्क्रीन छोटा हो रहा था, हमारा स्टाइलिंग चेंज हो रहा था, और जैसे हमारा स्क्रीन फुल हो रहा था लैपटॉप के साइज का, वैसे हमारा जो प्रॉपर हमारी स्टाइलिंग थी वो आ रही थी। और जो हम लोग छोटे स्क्रीन के लिए थे, जैसे हम लोगों ने आई थिंक 700 या 600 के लिए दिए था, उसके नीचे जैसे ही हमारा स्क्रीन आ रहा था, उसके बाद हमारी स्टाइलिंग चेंज हो जा रही थी। वो सब हम लोग मीडिया क्वेरी से किए थे। ठीक, तो उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और प्रॉपर्टी हम लोगों की बची थी जो हम लोगों ने पीछे कवर नहीं किया था। हम लोग उसको कवर करना था, पोजीशन प्रॉपर्टी के आसपास ही कवर करना था, बट हम लोग उस टाइम पे उसको कवर नहीं किया। अब इस टाइम यहाँ पे हम लोग इसको कवर करते हैं, जो हम लोगों का ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों का ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करता है कि अगर हमारा मान लो एक डिव है, जैसे हमने 500 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल हाइट का एक डिव लिया। ठीक, और हमारा जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा है इतना बड़ा है कि उससे बाहर चला जा रहा है। ठीक, जैसे हमने क्या किया, मान लो हमने 50 लाइन का कोड लिख लिया और हमारा हाइट जो है 100 पिक्सल का है, तो 50 लाइन का कोड तो हमारे 100 पिक्सल के डिव में आएगा नहीं, जो भी हमारा 100 पिक्सल का डिव है उसके अंदर आएगा नहीं। तो क्या होगा, उससे ओवरफ्लो होगा, हमारा उससे बाहर चला जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए अब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है, पर्टिकुलर डिव है जिसमें हम कुछ लिख रहे हैं, वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमारा उस पर्टिकुलर सेक्शन से बाहर जाए, तो हमारा परफेक्ट वेबसाइट तो नहीं हुआ। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे, तो उसी को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आई है। ठीक, तो इसमें कुछ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के कुछ वैल्यू होते हैं, जिसमें हमारा एक हिडन होता है, फिर हिडन के बाद एक हमारा विजुअल होता है, फिर उसके बाद विजुअल के बाद हमारा जो होता है ऑटो होता है, और ऑटो के बाद हमारा एक होता है स्क्रॉल। तो ये तो हमारा पर्टिकुलर हो गया हिडन, विजुअल, ऑटो और स्क्रॉल। और कुछ और तरीके से हम पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रॉल यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल जो हमारा होगा वो डिफॉल्ट चलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चलेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हम अगर एक्स एक्सिस का हाइट करना चाहते हैं और वाई एक्सिस में हम स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, वो सब भी हम इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग कोड करते हुए इसको सीखते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कोड लिखते हैं, हेड स्टाइल। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक डिव लेते हैं। अब डिव लिए हैं तो नॉर्मल डिव लेते हैं, उसके अंदर कुछ लिख ही लेते हैं। मेरा इतना बड़ा हो गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। अब इसमें काम करते हैं, डिव की विड्थ हाइट देते हैं और बॉर्डर के साथ, तो बेहतर रहेगा। सीधे डिव सिलेक्टर, एक मिनट, हाँ यहाँ एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया, इसका क्या करते हैं, विड्थ देते हैं। विड्थ हम लोग देखते हैं 500 पिक्सल। हाइट जो देते हैं हम उनको 100 पिक्सल देते हैं। ओके, और बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। अब इसको हम अगर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा क्या है, हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा ओवरफ्लो के नाम से हमारा यहाँ पे है। तो हमारा देखते हैं ओवरफ्लो नाम से कहाँ है, ओवरफ्लो का हमारा यहाँ मिल गया। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अब जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो क्या हो रहा है, हमारे डिव से बाहर आ रहा है। और डिफॉल्ट में क्या हो रहा है, हमारा शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं, हमारी आप ये नहीं चाहेंगे कि हमारा एक वेब पेज बन रहा है, एक सेक्शन है, तो उसमें से हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन हो रहा है हमारा टेक्स्ट, वो उस सेक्शन से बाहर जाके किसी अनदर सेक्शन में जाए, आप ही नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हमारा ये जो बाहर शो हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। आप ये चाहेंगे जो हमारा बाहर शो हो रहा है वो या तो हाइड हो जाए, या फिर हमारा स्क्रॉल के साथ है, हम चाहें तो यहाँ स्क्रॉल बार लगा के हम अपना स्क्रॉल करके हम उसको सीन कर सकें। तो उसके लिए जो हमारा था एक आता है प्रॉपर्टी ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो आता है। अगर मान लो हमको ये शो रहा है उसको हिडन हाइड करना, हमें उसको विजुअली नहीं करना है, तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आती है हिडन। हम हिडन यूज कर लेंगे। जैसे हम करेंगे हमारा जो हमारा ओवरफ्लो कर रहा था वो हमारा हाइड हो गया, एक तरह से क्लिप्ड हो गया, हमारा छिप गया, उसके जो हमारा डिव है उसके अंदर ही छिप गया। अब हमारा स्क्रॉल बार आ नहीं गया और उसको देख भी नहीं। इससे क्या हुआ, हमारा एक डिसएडवांटेज, हमारा डेटा तो हमने डाल दिया, सारा डेटा डाल दिया, बट वो हमारा शो नहीं हो रहा है। एक तरह से कैसे डेटा हमारा लॉस हो रहा है, जो जो हमें जानकारी देनी थी वो हम जानकारी पर्टिकुलर दे नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए और भी प्रॉपर्टी है। उसके लिए हमारा आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल, अब स्क्रॉल जैसे ही करेंगे हमारा दोनों सेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे हमारा स्क्रॉल बार आ जाएगा। अब जैसे हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है, अब हम चाह के भी अपना जैसे भी हमारा क्या है कि हमारा सेक्शन से बाहर भी नहीं जा रहा और इसको हम इजिली रीड भी कर पा रहे हैं और हमारा डेटा भी लॉस नहीं हो रहा है, और जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन डिलीवर हो भी जा रहा है। ठीक, और उसके बाद एक आता है हमारा ऑटो। ये ऑटो क्या करता है कि जब हमें जरूरत है, जब हमें ऑटो क्या करेगा, जिसकी हमें जरूरत है। अगर हमारा स्क्रॉल किए थे तो क्या था, हमारा स्क्रॉल किए थे हम तो हमारा क्या था, हमें वाई एक्सिस पे बिल्कुल स्क्रॉल बार जरूरत है, लेकिन हमारा स्क्रॉल बार का सिंबल आ रहा है स्क्रॉल बार करने का, बट हमारा स्क्रॉल बार हो नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारा यहाँ स्क्रॉल बार का सिंबल दिया है। बट ऑटो क्या करता है हमारा, जैसे हम ऑटो यूज करते हैं, हमारा क्या कहे जो नेसेसरी होगा, जिस जो स्क्रॉल बार नेसेसरी होगा सिर्फ वही देगा। जैसे हमारा एक्स एक्सिस के लिए, जो हमारा वाई एक्सिस के लिए था, टॉप टू बॉटम के लिए वो हमारा नेसेसरी था, तो उसको हमारा शो कर दिया। अगर हमारा नेसेसरी नहीं होता स्क्रॉल बार नेसेसरी नहीं होता, अगर हम इसको हटा देते तो हमें स्क्रॉल बार की जरूरत नहीं है, तो यहाँ स्क्रॉल बार शो नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्रॉल बार नेसेसरी है नहीं। बट वहीं अगर हमारा पूरा टेक्स्ट आ गया स्क्रॉल बार जरूरी है, तो हमारा स्क्रॉल बार शो कर देगा। ठीक, ये तो हमारा 3 प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें हम लोगों ने हिडन देखा, स्क्रॉल देखा और ऑटो देखा। और एक आता हमारा विजुअल। अगर हम यहाँ हिडन करते हैं, तो हमारा क्या था, यहाँ हिडन हो गया, शो नहीं हो रहा था। बट यहीं अगर हम विजुअल कर दें, अगर यहीं हम विजुअल कर दें तो हमारा क्या होगा, जैसे हमारा डिफॉल्ट यही विजुअल प्रॉपर्टी हमारा डिफॉल्ट शो होता है। जैसे हमारा पहले स्टार्टिंग में शो हो रहा था कि हमारा ओवरफ्लो कर जा रहा था, क्लिप्ड नहीं हो रहा था, तो उसी की जगह हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि विजुअल हो जा रहा है। जो हमारा जितना डेटा है सब इंफॉर्मेशन तो डिलीवर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन तुम्हारा हर एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रहा है, हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा, बट हमारा क्या डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ जा रही है, परफेक्ट डिजाइन नहीं हो रहा। तो ये इसमें डिसएडवांटेज है। जैसा कि आप लोगों ने दोनों में देख लिया क्या क्या डिसएडवांटेज है, एक हिडन में क्या डिसएडवांटेज है और विजुअल में क्या डिसएडवांटेज है, आप लोगों ने दोनों देख लिया। हिडन में क्या है, हमारा उसमें डेटा लॉस हो जा रहा है, हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारा डिलीवर नहीं हो रहा है। और इस विजुअल में क्या हम जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन तो हमारा डिलीवर हो जा रहा है, बट क्या हो रहा है, डिजाइनिंग में प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा ये हो गया कि हमारे इसके 4 जो प्रॉपर्टी थे हम लोगों ने यहाँ लिखा था, हिडन, विजुअल, ऑटो और स्क्रॉल, वो तो हम लोग कवर कर लिया। बट अगर हमें ये करना हो ओवरफ्लो, हमें ये करना है कि जो हमारे स्क्रॉल बार आए सिर्फ एक्स एक्सिस पे आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओवरफ्लो एक्स लिखो, स्क्रॉल कर दो, हमारा जो भी होगा एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से। और अगर वाई एक्सिस पे चाहिए तो, अगर वाई एक्सिस पे तो हम वाई कर देंगे, हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस का स्क्रॉल बार, सॉरी एक मिनट, हमने यहाँ गलत बोल दिया। जो एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार हमारे एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार देगा, जो कि हमारा एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार क्या था, ये इस साइड वाला था, ये एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार, ये हमारा एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार है। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है कि जितना हमने विड्थ लिया है वो पर्टिकुलर उतना विड्थ हमारा डिफाइन कर दिया, इस वजह से यहाँ स्क्रॉल बार नहीं जा रहा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये स्क्रॉल बार हमारा एक्स एक्सिस के लिए और ये स्क्रॉल बार हमारा वाई एक्सिस के लिए। और जैसे हम यहाँ वाई एक्सिस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार हट गया, सिर्फ हमारा वाई एक्सिस का स्क्रॉल बार आएगा। तो ये थे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अगर इंडिविजुअल लगाना चाहते हैं तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक,